रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों से पुलिस की बर्बरता, विधानसभा के बाहर छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का बयान, छात्रों का भविष्य किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। छात्रों की सपोर्ट में भाजपा ने आज झारखंड बंद का किया ऐलान, सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा असर। बीजेपी के बुलाए गए बंद की नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जानकारी दी, कहा झामुमो कांग्रेस सरकार ने छात्रों पर किया अत्याचार। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खंग्याते को सीआईडी ने गिरफ्तार किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा सरकार ने सिर्फ दिखावा किया। रांची में छात्रों पर वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठीचार्ज की कार्रवाई के बाद बीजेपी ने की इसकी निंदा, राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल। एबीवीपी आज झारखंड विधानसभा का करेगी घेराव, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध जताएगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा सरकार ने छात्रों की चिंताओं को सुना, उनकी मांगों पर गंभीरता से करेंगे विचार। अभिजीत दीपके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले वॉलंटियर का बयान, सीएम सोरेन के आदेश पर छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज, इस्तीफा दें। रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले जेकेएलएम के विधायक जयराम महतो, कहा रांची में पुलिस ने कायराना हरकत की। रांची में जेपीएससी जेएसएससी उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज पर डीसी मंजुनाथ का बयान, लाठीचार्ज के बाद भी छात्रों ने संयम दिखाया। रांची में विधानसभा घेराव पर छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज पर एसएसपी राकेश रंजन का बयान, जरूरत के हिसाब से कम बल का किया इस्तेमाल। एसएसपी राकेश रंजन ने कहा छात्रों की पत्थरबाजी में हमारे 14 पुलिसकर्मी हुए घायल, गंभीर हालात में एक सिपाही अस्पताल में भर्ती। पेपर लीक केस को लेकर सरकार सख्त, ईडी ने पेपर लीक केस में शुरू की पैन इंडिया कार्रवाई, नीट यूजी पेपर लीक केस में जल्द होगी ईडी की एंट्री। चमोली में भारी बारिश से तमक नाले का पुल बह गया, हादसे में एक व्यक्ति हुआ लापता, आवाजाही हुई ठप। चमोली में नीति घाटी में आए भयानक जल सैलाब, बहे पुल और गाड़ी, बीआरओ कर्मी भी लापता। चमोली में आए जन सैलाब के बाद एक्शन में प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड के 12 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। हिमाचल में मौसम विभाग ने भारी बारिश की जताई आशंका, कांगड़ा, मंडी और चंबा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी, अचानक बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर बारिश की वजह से धंसाव, प्रशासन ने मंदिर मार्ग को किया बंद। झालावाड़ में भारी बारिश से स्कूल में घुसा पानी, रस्सी के सहारे बच्चों और स्टाफ का रेस्क्यू। शाजापुर में भारी बारिश के बाद जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त, तूफान पर जिले के कई नदियां और नाले। भोपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते आज स्कूलों में रहेगी छुट्टी, 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। पुरी में भारी बारिश के बाद कई जगह जलभराव, लोगों के घरों में घुसा पानी। 2036 ओलंपिक की मेजबानी का संकल्प लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने उठाई कावड़, हरिद्वार से पैदल चलकर ऋषिकेश में वीरभद्र महादेव का किया जलाभिषेक। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से कई रास्तों पर भरा पानी, डाक कावड़ियों की बढ़ी मुश्किलें। मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के बीच कावड़ मार्गों पर पानी में उतरे डीआईजी, कावड़ियों के लिए संभाला मोर्चा। हरिद्वार में बारिश के बीच डीएम और एसएसपी ने कावड़ मेले में व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अलग अलग व्यवस्थाओं की जानकारी ली। लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने शिव भक्तों का अनूठे अंदाज में किया स्वागत, डीएम और एसपी ने कावड़ियों पर की पुष्प वर्षा। बुलंदशहर में बुर्का पहनकर कावड़ यात्रा पर निकली उज़्मा खान, बोली सनातन धर्म में मेरी आस्था। मैनपुरी में विश्व महासंघ गौरक्षक ने मीट और अंडों की दुकानें बंद कराई, कावड़ यात्रा मार्ग पर खुली थी दुकानें। उज्जैन में निकाली गई बाबा महाकाल की शाही सवारी, भगोरिया नृत्य से समा बांधते नजर आए। फिरोजाबाद में कावड़ियों के स्वागत पे लगी होर्डिंग में लिखा कबाड़िया, पुलिस के सामने जमकर हुआ हंगामा। आज एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक, एनडीए के सभी सांसद इस बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा देश को गुमराह ना करे राहुल गांधी, सदन में हर जवाब देने के लिए हम तैयार।
जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी संसद और देश में फैला रहे हैं फेक नैरेटिव, हर रोज अपने मुद्दे और गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। एयर इंडिया टर्बुलेंस हादसे में नया खुलासा, AI 2379 में 9 तकनीकी खराबी दर्ज की गई, हाइड्रोलिक सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल से जुड़े कई तकनीकी संकेत शामिल। JNU में उमर खालिद की किताब के विमोचन का कार्यक्रम, JNU-SU के छात्रों ने लगाए विवादित नारे। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा ग्राहकों के लिए UPI ट्रांजैक्शन रहेगा मुफ्त। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने केजरीवाल को चुनौती दी, कहा पंजाब में पेपर लीक और भर्ती घोटाले पर खुली बहस करें। आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा के वीडियो पर रेखा गुप्ता का तंज, कहा कम से कम कपड़े तो पहन लेते। सपा नेता श्यामलाल पाल का सुभाषपा और बसपा पर निशाना, कहा ओम प्रकाश राजभर का कोई वजूद नहीं, बसपा के प्रत्याशी चुनाव आते आते बदल जाते हैं। फिरोजाबाद में निषाद पार्टी ने फूलन देवी की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर DM को सौंपा ज्ञापन, बोले महिलाओं के संघर्ष को मिलेगी प्रेरणा। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के प्रस्ताव पर सियासत हुई तेज, विपक्ष ने DM के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक सलोना कुशवाहा की जुबान फिसल गई, कहा 15 अगस्त नहीं बल्कि 10 अगस्त को ही देश को आजादी मिल गई थी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन शस्त्र के तहत 52 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 15 अवैध हथियार बरामद। 1971 में भारतीय से कर्ज चुकाएगा ब्रिटेन, और सीहोर के नगर सेठ परिवार ने मांगे कर्ज के 35,000 रुपए, ब्रिटेन के प्राधिकरण ने मांगे पेपर। जोधपुर में बबरी देवी हत्याकांड में 15 दिन बाद भी नहीं कोई गिरफ्तारी, 5 दिन से 90 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आबान की मौत के बाद झांसी जेल में बंद अली अहमद को लगा गहरा सदमा, न खाया न पिया, सिर्फ सोता रहा। ललितपुर में मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के एक शराबी युवक पर पुलिसकर्मी बरसता नजर आया, 9 सेकंड में जड़े 6 थप्पड़। बालोतरा में एक किसान को अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखने का तरीका पड़ा भारी, जमीन में छिपा कर रखे थे 5 लाख रुपए, दीमक चट कर गए। महाराष्ट्र में आज से दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी, प्रमुख सहकारी और निजी डेयरियों के प्रतिनिधियों ने दी मंजूरी। बेंगलुरु को ताज होटल में 2 बेटियों की हत्या हो गई और पिता ने खुदकुशी की कोशिश। मैनपुरी में पुरानी रंजिश में घर के बाहर सो रहे अधेड़ की गोली मारकर हत्या, ग्राम प्रधान और उसके सहयोगियों पर हत्या का आरोप। महोबा में शराब के नशे में विवाद के बाद सड़क पर मिला शव, परिजनों ने प्रधान के भाई सहित 3 पर लगाया हत्या का आरोप। झांसी में नाबालिग के अपहरण पर और हत्या के मामले पर फरार 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भेजा जेल। गोंडा में आबादी की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में मारपीट के दौरान चली गोलियां, दोनों पक्षों से 4 लोग घायल। महोबा में एक हॉस्टल में संचालक ने छात्र को लोहे के रॉड से पीटा, पैसे चोरी के शक में मासूम को जमकर पीटा। रायबरेली में दबंगों ने युवकों को बेरहमी से पीटा, मामूली कहासुनी को लेकर हुआ था विवाद। बलिया में ड्राइवर और खलासी के बीच हुई मारपीट, पिटाई के दौरान तमाशा देखते रहे लोग। छतरपुर में घरेलू विवाद में महिला ने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर दी जान, परिजनों में मचा कोहरा। मिर्जापुर में पुलिस ने 4 साइबर ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बैंक खातों के जरिए करते थे लाखों की ठगी। अलीगढ़ में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 26 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति की गई कुर्क। शाहजहांपुर में पुलिस ने 5 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 15 किलो से अधिक डोडा और 48,000 रुपए किए बरामद। तापी की सोनगढ़ पुलिस ने 42 लाख से ज्यादा का गांजा किया जब्त, 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में 2 बाइकों की टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। जयपुर के महेश नगर में एक हॉस्टल में घुसी बेकाबू थार में सवार दोनों युवक लोगों ने पुलिस के हवाले किया। कानपुर में पनकी नहर में मिला महिला का कई दिन पुराना शव, जांच में जुटी पुलिस।
महोबा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की खबर सी हड़कंप, कलेक्ट्रेट पहुंचे 5 गांव के 500 किसान। रायबरेली में करंट की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत, पंखा लगाते समय हुआ हादसा। बारामूला के बोवली कॉलोनी बाग में घरों के पास घूमता तेंदुआ सीसीटीवी में हुआ कैद, स्थानीय लोगों में दहशत, वन विभाग ने जल्द कार्रवाई की मांग। यमुनानगर के कलेसर नेशनल पार्क से आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचा जंगली हाथी, जमकर मचाया उत्पात। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से मचा हड़कंप, मेडेलिन से बोगोटा तक हिली धरती। कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार, रेस्क्यू के लिए आर्मी तैनात। कोलंबिया में जबरदस्त भूकंप के बाद 6 हवाई अड्डों पर रोका गया कामकाज, भूकंप से कई इमारतों को नुकसान। शक्तिशाली भूकंप से पश्चिमी कोलंबिया के शहरों में गिरी दर्जनों इमारतें, तबाही की तस्वीरें आई सामने। शक्तिशाली भूकंप के बाद कोलंबिया के लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा की। कोलंबिया के भूकंप से मची तबाही के बीच संयुक्त राष्ट्र का बयान सामने आया का प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मानवीय सहायता के लिए हम तैयार। यमन में हूती लड़ाकों ने यमन की सेना के कब्जे वाले रेड सी पोर्ट टाउन पर किया हमला, हूती के हमले में 7 लोगों की मौत, 30 घायल। जेलेंस्की ने नॉर्थ कोरिया पर लगाया युद्ध में रूस की मदद करने का आरोप, कहा रूस को नॉर्थ कोरिया के अतिरिक्त बैलिस्टिक मिसाइल्स मिली। ईरान की तरफ से हर जाने की मांग पर बोले ट्रंप, कहा पहले हमारे शहीदों का हिसाब दो। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ट्रंप का बयान, कहा होर्मुज में यूएस सैनिकों ने अचूक घेराबंदी की। यमन में लगातार हो रही लड़ाई पर यूएन ने चिंता जताई, कहा बड़े पैमाने पर फिर से हो सकता है गृह युद्ध। यूक्रेन में रूस के नए हमलों पर यूएन ने दिया अपडेट, नीप्रो में डब्ल्यूएचओ का वेयर हाउस रूस ने किया तबाह। गाजा में सीज फायर पर फिर बोले पीएम नेतन्याहू, कहा जब तक हमास के हथियार पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे तब तक वापसी नहीं होगी सेना की। नेतन्याहू के गाजा प्लान को खारिज करने पर बोले ट्रंप, कहा जल्द ही नेतन्याहू को दूंगा जवाब। यूएन ने गाजा को लेकर इजराइल को दी चेतावनी, कहा फिलिस्तीनियों को खतरे में डाल रहा है इजराइल। ट्रंप ने बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किए साइन, अमेरिका में अभी भी उपलब्ध नहीं है मीजल्स, मम्प्स और रूबेला वैक्सीन। अमेरिका में गर्मी के अब तक सभी रिकॉर्ड्स टूटे, NOAA के मुताबिक जुलाई में 48 राज्यों में औसतन तापमान 76.89 डिग्री फ़ारेनहाइट रहा। नेवादा के जंगलों में लगी आग से 15,000 एकड़ जंगल हुए खाक, लोगों को आसपास का इलाका खाली करने के लिए कहा गया। पूर्वी चीन में डॉल्फिन तूफान की वजह से जमकर हुई बारिश, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। जापान की स्पेस एजेंसी ने अपने फ्लैगशिप H3 रॉकेट से जियो लोकेशन सैटेलाइट किया लॉन्च, सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में किया स्थापित।